नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, सबसे चर्चित खबर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और बाहर आकर सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, परिवार के साथ पूजा की। उसके बाद तुरंत पूरी ताकत के साथ चुनावी राजनीति में सक्रिय हो गए। दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाम को पार्टी वर्कर से मिल रहे हैं। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए छोड़ा है, उस पर तरह तरह की, खासतौर पर सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। इस तरफ से उस तरफ से कई प्रतिक्रियाएं, बेल मांगी नहीं थी फिर बेल दे दी और बहुत सारी बातें। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, ये इंटरिम ऑर्डर है, कोई फैसला नहीं है। फैसला तो केजरीवाल की उस याचिका पर होना है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है। चूंकि उसमें लंबा वक्त लग रहा था सुनवाई में, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जांच भी जारी है और इस पर बहस भी जारी है, लेकिन मैटर अंडर कंसिडरेशन है हमारे, इसलिए चुनाव हो रहे हैं तो इंटरिम बेल पर उन्हें छोड़ा गया है, 50,000 की बेल पर, मुचलके पर। और इस आदेश से एक अरविंद केजरीवाल के 2 अरविंद केजरीवाल हो गए। ये मैं बहुत खास बात अंडरलाइन करना चाहता हूं इस आदेश को लेकर। एक अरविंद केजरीवाल है दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री, और एक अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के नायक। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने दोनों को अलग अलग कर दिया। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर आने के बावजूद भी, जमानत पर होने के बावजूद भी आज़ाद नहीं हुए। उन पर इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे आदेश जारी किए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये एक अखबार की आज हेडिंग थी। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, अपने कक्ष में नहीं जा सकते, कार्यालय में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 1 जून जब तक बाहर हैं वो जेल से, ये पाबंदियां लागू रहेंगी। ये उनकी संवैधानिक पर्सनैलिटी है। शपथ ग्रहण की उन्होंने संविधान से, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ एक छूट है उनको, सिर्फ उन फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं जो फाइल्स, जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं, विचाराधीन होने के लिए जा रहे हैं गवर्नर के पास। और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के साइन के बिना गवर्नर के पास नहीं जा सकते। चीफ मिनिस्टर के दस्तखत वहां पर जरूरी हैं किसी भी प्रस्ताव या बात के गवर्नर के पास भेजे जाने के लिए, सिर्फ वहीं दस्तखत कर सकते हैं। इसके अलावा वो न कोई आदेश जारी कर सकते, न कोई फैसला ले सकते, न किसी फाइल को देख सकते, न अपनी कुर्सी पर बैठ सकते, न अपने कार्यालय जा सकते, न सचिवालय जा सकते। यह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी के नायक केजरीवाल की देखिए, वो हर चुनाव सभा में भाषण दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं और रोड शो कर सकते हैं, और चुनावी रणनीति का कोई भी योजना बनाने में, कार्यकर्ताओं की बैठक करने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने, सब में स्वतंत्र है। तो हो गए ना 2 अरविंद केजरीवाल। एक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नायक कुछ भी कर सकता है पॉलिटिकली। अब ये जरूरत इसलिए आ पड़ी कि चुनाव 1 जून को संपन्न हो जाता, और तब तक बहस पूरी नहीं होती उनकी गिरफ्तारी की लीगलिटी इलीगलिटी के ऊपर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल बाद आने वाले लोकतंत्र के इस पर्व में उनको महरूम न रखते हुए उन्हें इंटरिम बेल बिना मांगे दी है। तो कहा है कि आप जा सकते हैं चाहें तो, और चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये, ईडी के वकील ने जो भारत सरकार के एक पद पर हैं, उन्होंने ये कहा
कि चुनाव में प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं। उसमें ये एक बड़ी गंभीर बात कही है ईडी के वकील ने कि चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसमें उसने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी की लीगलिटी को किए गए चैलेंज को अभी सुन रहे हैं, इसलिए ये सुनवाई पूरी नहीं हो रही कारण। लेकिन केजरीवाल इसलिए मुक्त नहीं किया सकते कि वो मुख्यमंत्री के पद पर है, इसलिए 2 जून को उनको वापस आना पड़ेगा तिहाड़ जेल में। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को क्षमा करें, वापस आएंगे तिहाड़ जेल में और जननायक केजरीवाल, पार्टी के नायक केजरीवाल, वो 1 जून तक प्रचार कर सकेंगे। इसमें एक खास बात ये भी है जो अंडरलाइन मैं समझता हूं कि क्या डेमोक्रेटिक राइट है हमारे और क्या डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, और क्या किसी प्रिवेंटिव कानून के तहत, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, कोई सरकारी एजेंसी किसी नेता को, व्यक्ति को, पद पर बैठे आदमी को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस वक्त एक फैसला आना है, एक इंटरिम आदेश आया है, लेकिन उसने लोकतंत्र की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए को स्पष्ट किया है। केजरीवाल निकल पड़े, दिल्ली में उन्होंने 2 रोड शो किए, हनुमान मंदिर गए और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ढेर सारे आरोप लगा दिए। जितना जी भर के अंदर मन में जो भी था वो सब आज उन्होंने उंडेल दिया बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर। हालांकि बीजेपी ने उनको जेल रिटर्न क्लब का मेंबर बताया है और लालू यादव तुलना की। हालांकि मैं इसमें ये कहना चाहूँ, लालू यादव सज़ा मिलने के बाद जेल रहे थे, ये बिना किसी सज़ा के अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल रहे, दोनों में फ़र्क है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकली बीजेपी ने उनको जेल रिटर्न बताया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले, एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही मुखर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में घूमूंगा और प्रचार करूंगा, चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जनता के बीच जाऊंगा। देखते हैं दिल्ली से बाहर निकलकर कितना प्रचार कर पाते हैं। लेकिन हाँ, उनके जेल से बाहर आने का और उनके जेल से बाहर आकर प्रचार करने का बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे राजनीति की दशा और दिशा में परिवर्तन आ सकता है। अब भाजपा कैसे प्रति आक्रामक होगी ये देखने की बात है, क्योंकि खासतौर पर दिल्ली की सीटों पर मतदान होना है और दिल्ली ही इनका गढ़ है। भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री पूरे समय इनके साथ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हनुमान मंदिर में भी, और पार्टी ने एकजुटता दिखाई। अब दिल्ली का चुनाव रोचक और रोमांचक हो गया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी का गढ़ है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का गढ़ है। तो अब देखते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चुनाव होता है दिल्ली का। इस पर सबकी नज़र रहेगी पूरे देश की।